क्रोनिक एंड एक्यूट। दोस्तों हम बात कर रहे थे कि नोजल और नोजल कैविटी क्या होती है, और उसके आगे हम देखते हैं कि जो क्रोनिक और एक्यूट इन्फ्लोनिकेशन ऑफ दिस म्यूकस मेम्ब्रेन कॉल्ड एबिनिटीज नाइरोजी हो जाता है। यानी कि इसमें क्या नोज का बहती है, नोज जैसे कि हम बीमार हो जाते हैं तो हमारी नोज ही बहने लगती है, तो इसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है नोज की मेम्ब्रेन में। ओपनिंग टू द नोजल कैविटी, एंटीरियर नोजल आर द ओपनिंग फ्रॉम द इनटू द नोजल कैविटी। जो एंटीरियर नोजल आगे की जो नाक है वो अंदर की तरफ खुलती है नोजल कैविटी में। नोजल में हेयर्स होते हैं और कोटेटेड विथ स्टेकी म्यूकस, और वह किससे यानी घिरे होते हैं, मिक्स होते हैं, यानी उसके वो छिपा होता है क्या चीज़, जो म्यूकस होता है स्टेकी। जैसे हमारा जो म्यूकस है वो हमारे जो नाक में बाहर है उसका। द पोस्टीरियर नोजल आर द ओपनिंग फ्रॉम द नोजल कैविटी इनटू द फेरिंग्स। जो पीछे की नोज होती है वो कहाँ ओपन होती है, नोजल कैविटी में होती है। एक तो एंट्री नोज है वो आगे की जो नाक है हमारे वो नोजल कैविटी में हो रही थी, और पोस्टीरियर नोज पीछे की और नोज है वो कहाँ ओपन होगी, वो नोजल कैविटी में होगी, इनटू द फेरिंग्स में होगी। उसके बाद है रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन ऑफ द नोजल। रेस्पिरेटरी जो फंक्शन होते हैं ना नोज़ के, ये नोज़ हमारी क्या क्या कार्य करती है, एक तो वार्मिंग का करती है और इपिस्टोक्सिस का करती है। इपिस्टोक्सिस का मतलब है नोज़ ब्लीडिंग। जब भी नोज़ ब्लीडिंग होगी तो आपको समझ जाना है कि इपिस्टोक्सिस इसके हो रही है। और फिल्टरिंग और क्लीनिंग, वो ये फिल्टर रखती है, जो भी एयर आपके इंटर होती है नोजल के द्वारा वो क्लीन रखती है। और ह्यूमिडिफिकेशन यानी नमीकरण रखती है, यानी कि आपकी जो ह्यूमिडिफिकेशन। तो हम देखते हैं शुरुआत से वार्मिंग। वार्मिंग मतलब जो एक नमी रखता है। दिस इज ए ड्यू टू दिस इज द हाई द वेस्कुलेटरी ऑफ म्यूकोसा, यानी ज़्यादा मात्रा में म्यूकोसा होता है वो क्या करता है, नमी बनाए रखता है नोज में। और दिस एक्सप्लेन द लार्ज ब्लड लॉस वेन नोज ब्लीडिंग अकर। जब नोज ब्लीडिंग होती है तो ज़्यादा मात्रा में, ज़्यादा अमाउंट में क्या होता है, नोज का ब्लड लॉस होता है। और इपिस्टोक्सिस के बारे में बता दिया कि नोज की ब्लीडिंग को इपिस्टोक्सिस बोलते हैं। और फिर फिल्टरिंग एंड क्लीनिंग, हेयर्स एट द एंटीरियर नियर, जो नोज होती है वो ट्रेप लार्ज पार्टिकल्स, यानी हेयर्स है ये क्या करते हैं, जो अंदर की ओर जो बड़े पार्टिकल्स हैं उनको ये रोकने का कार्य करते हैं। यानी फिल्टरिंग में जो आपके हेयर्स हैं नोज के वो कार्य करते हैं स्मॉल पार्टिकल सच जैसे कि डस्ट हुआ, बैक्टीरिया हुआ, और वो क्या होते हैं एडर चिपक जाते हैं म्यूकस से। म्यूकस उसको रोक लेता है कि भाई डस्ट है, फिर जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिनको रोक लेता है। और मेक इज प्रोटेक्टेड बाय द अंडरलाइनिंग लीनो फ्रॉम द इरीज इरिटेबिलिटेशन। तभी जो हमारे अंदर नोज के अंदर कोई भी पार्टिकल डस्ट का जो एंटर करता है तो हमारी कभी कभी छींकी बज जाती है, इरिटेबिलिटी होती है, तो वो क्या है कि बाहर निकलता है, अपना इम्यून सिस्टम उसको डस्ट को, फिर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है प्रिवेंट करता है, जो डायरिंग सूखेपन से बचाता भी है। और ह्यूमिडिफिकेशन की बात करते हैं तो एज ए एयर ट्रेवल आवर द मोस्ट म्यूकोसा इट द बिकम, यानी जो एयर है वो ट्रेवल करती है हमारी मोस्ट म्यूकोसा से, इट बिकम सेचुरेटेड विद वाटर वेपर। और आगे लिखा हुआ है कि जो इरिटेशन ऑफ द नोजल म्यूकस रिजल्ट इन स्टिचिंग। कहते हैं जो फोर्जन मैंने आपको बताया था कि जो फोर्जन पार्टिकल है फिर डस्ट है वो एंटर करता है नोज में, तो जो म्यूकस के अंदर क्या रिजल्टिंग फॉर स्टिंजिंग यानी छींक आती है, वो फिर रिफ्लेक्स एक्शन होता है देता है, फोर्सिबल एक्सप्लेन जोर से आपको छींक आती है, और इरिटेबिलिटी होती है। और दोस्तों हम अगले वीडियो में जानेंगे कि फेरिंग्स क्या होती है। आपको समझ में नहीं आया तो आप कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं। और जो भाई नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर सकते हैं।